लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बरसात जारी है। लेबनान की धरती अब भी मिसाइलें उगल रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की फौज अब भी मैदान में डटी है। जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के सफाए और तमाम बड़े कमांडर्स के खात्मे के बाद भी जिस तरह से हिजबुल्लाह आतंकी अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। 13 महीने में सबसे बड़ा हमला, लेबनान में जिंदा है हिजबुल्लाह। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नहरिया इलाके को निशाना बनाकर रॉकेट अटैक किया। ये वीडियो देखिए। लेबनान की ओर से दागा गया रॉकेट एक इमारत की छत पर आकर गिरा। पूरा इलाका जोरदार धमाके की आवाज से थर्रा उठा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली पुलिस के मुताबिक तेल अवीव के पूर्वी हिस्से पेटा टिकवा में हमला किया। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि उसने तेल अवीव और आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की थीं। हिजबुल्लाह का हमला इतना भयानक था कि इजरायली टैंकों और सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के अल बयादा क्षेत्र में एक रणनीतिक पहाड़ी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह ने कई टैंक रोधी मिसाइलों से भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजरायली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के उत्तर में स्थित जोलिन मिलिट्री इंडस्ट्री बेस को भी मिसाइल से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने पहली बार दक्षिणी इजराइल में अशदोद नौसैनिक बेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके में नौसेना बेस पर हमला करने का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो हिजबुल्लाह के लड़ाके फादी 1 रॉकेट से नौसेना बेस पर रॉकेट दागते हुए दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने फादी 1 के साथ फजर 3 रॉकेट से भी हमला किया। युद्ध विराम के लिए वार्ताकारों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद हिजबुल्लाह ने ये हमले बेरूत में घातक इजरायली हमले के जवाब में किए। इस समय में जो सीज फायर की बात हो रही है, क्या दोनों पक्ष उन कंडीशंस को मानेंगे? क्या हिजबुल्लाह जो इजराइल कंडीशन रख रहा है उसको मानेगा, या इजराइल जो हिजबुल्लाह कंडीशन रखेगा उनको मानेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के पूर्वी इलाके पेटा टिकवा को निशाना बनाया, तो वहाँ कैसे हालात बने, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ एक बड़े हिस्से में हमले के बाद आग लगी नजर आई। हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेटों ने तेल अवीव के पूर्वी हिस्से में जमकर तबाही मचाई है। हमले के बाद कई घरों में आग लग गई, जिससे दहशत और अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह के इन खौफनाक हमलों के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का इजरायली दावा खोखला है? क्या हिजबुल्लाह की ताकत अब भी कायम है? आखिर कैसे वो अब भी इजराइल के शहरों को दहलाने में कामयाब हो रहा है? हर रोज वो 50 से 100 रॉकेट अब भी दाग रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह का नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनको पीछे से भी सप्लाई आ रही है, साथ साथ हूती अलग परेशान कर रहे हैं। ये सब देखते हुए अगर किसी तरह भी सीज फायर हो जाता है तो दुनिया एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेगी। मिडिल ईस्ट में शांति का एक मैसेज हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, उसके बाद से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले के साथ साथ दक्षिण लेबनान के इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रखा है। अब तक लगभग 4000 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। बीते कुछ दिनों से लेबनान के मोर्चे पर सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का ताज़ा हमला ऐसी कोशिशों के लिए झटका साबित हो सकता है। सीज फायर से पहले लेबनान में जबरदस्त फायर। इजरायली सेना की बमबारी से दहल गया बेरूत।
लेबनान में बमबारी से कांप उठे धरती और अंबर। मिट्टी में मिल गए हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव अब भी बरकरार है। इजराइल ने लेबनान में फिर बमबारी की है, जिससे भीषण तबाही मची है। ये हमले लेबनान के अलग अलग शहरों और इलाकों पर किए गए। इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई और दर्जनों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। आईडीएफ ने बेरूत के दही इलाके में हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया, जिनमें हिजबुल्लाह के खुफिया और समुद्र से वार करने वाली मिसाइल इकाई शामिल थी। दावा है कि इन जगहों से इजराइल पर हमलों की साजिश रची जाती थी। हमले में हिजबुल्लाह के सभी 12 कमांड सेंटर तबाह हो गए। इजरायली हमले से लेबनान में हर तरफ तबाही का मंजर है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो अब तक इजरायली हमलों में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। हालांकि इस तबाही के बीच अब शांति की उम्मीद जागी है। बीते कुछ महीनों से अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश लेबनान में जंग रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने इस पर सहमति जताई है। हालांकि कई बिंदुओं पर अभी बातचीत चल रही है। On the tragic fallen amongst Israel's armed forces, with regret, I share that Israel's fallen soldiers have reached 804 since our last briefing. Sergeant First Class in the Reserves Eitan Ben Ami was 22 years old and from Jerusalem. He fell in battle in southern Lebanon. इजराइल और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच जंग खत्म करने के लिए सीज फायर में कई अड़चने हैं। हालांकि समझौते की शर्तें तैयार होती दिख रही हैं। इनके तहत शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के उत्तर से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। विवादित सीमा क्षेत्रों के सीमांकन पर इजराइल लेबनान में वार्ता होगी। माना जा रहा है कि कुछ छोटे बिंदुओं को छोड़कर सीज फायर की डील लगभग फाइनल है। हिजबुल्लाह और इजराइल के इस पर सहमत होने का दावा किया जा रहा है।